एलपी कोन स्किल एजुकेशन पे मुकेश नैन की और ते स्वागत से। आज के इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं कीबोर्ड कुंजी मतलब बटन के प्रकार और उनके कार्य क्या क्या होते हैं। आपके मन में कभी न कभी यह ख्याल तो जरूर आया होगा या फिर शायद कभी किसी ने आपसे पूछा भी होगा कि कीबोर्ड में कितने बटन मतलब कुंजी होते हैं। एक साधारण कीबोर्ड में लगभग 104 बटन से लेकर 108 बटन हो सकते हैं। क्योंकि कीबोर्ड का कोई मानक नहीं है, इसलिए इसका कोई सटीक जवाब नहीं है। कीबोर्ड की बनावट के आधार पर उसमें बटनों की संख्या भी अलग अलग होती है, इसलिए आप कुछ में कम और कुछ में ज्यादा बटन पा सकते हैं। Types of keyboard keys. अब हम कीबोर्ड के बटनों के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि हर बटन का क्या कार्य होता है। उपयोग के आधार पर कीबोर्ड की को 7 भागों में वर्गीकृत किया जाता है, जैसे कि फंक्शन की, नेविगेशन की, अल्फान्यूमेरिक की, न्यूमेरिक कीपैड, कंट्रोल की, स्पेशल की, मॉडिफायर की आदि। फंक्शन कीज और उनके कार्य के बारे में जानते हैं। कंप्यूटर कीबोर्ड के सबसे ऊपर के बटन को जो F1 से लेकर F12 तक होते हैं उनको फंक्शन की कहते हैं। फंक्शन की का काम अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग होता है, लेकिन फंक्शन की के कुछ प्रमुख कार्य निम्न प्रकार से है। F1 की मदद से आप कंप्यूटर में कोई एक्टिव एप्लीकेशन में सहायता ले सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन किया हुआ है और आपको इस सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ जानकारी और हेल्प चाहिए, तो F1 प्रेस करके हेल्प सेंटर ओपन कर सकते हैं। F2 की मदद से आप कंप्यूटर में किसी फाइल या फोल्डर का नाम बदल सकते हैं। F3 की मदद से आप सर्च बॉक्स को ओपन कर सकते हो। जैसे आप क्रोम पर काम कर रहे हो तो F3 प्रेस करने पर आपके सामने एक सर्च बॉक्स खुल जाएगा, जिसमें आप किसी वर्ड को सर्च कर सकते हो। F4 की मदद से आप माई कंप्यूटर विंडो में एड्रेस बार लिस्ट शो कर सकते हैं। इसके अलावा अधिकतर F4 की का यूज ऑल्ट के साथ होता है। यदि आप ऑल्ट के साथ F4 दबाए तो आपके कंप्यूटर में जो भी एप्लीकेशन सामने खुला हुआ होगा, वो बंद हो जाएगा। इसके साथ ही यदि आप डेस्कटॉप पे जाके ऑल्ट के साथ F4 दबाते हैं तो सिस्टम को शट डाउन किया जा सकता है। F5 की मदद से आप कंप्यूटर को रिफ्रेश कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपने कोई वेबसाइट ओपन कर रखी है, तो आप F5 का यूज करके पेज रिलोड कर सकते हैं। F6 की मदद से आप बिना माउस डायरेक्ट ब्राउजर के एड्रेस बार पर जा सकते हैं। इसके अलावा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F6 के साथ आप एमएस वर्ड में प्रीवियस विंडो पर जा सकते हैं। F7 की मदद से आप एमएस ऑफिस में स्पेल चेक एवं ग्रामर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा शिफ्ट के साथ F7 का इस्तेमाल एमएस ऑफिस में थीसोरस चेक करने के किया जा सकता है। अगर आप कंप्यूटर सिस्टम स्टार्ट होते समय F8 की प्रेस करते हैं, तो इसकी मदद से आप विंडोज को सेफ मोड में स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसका इस्तेमाल विंडोज स्टार्टअप मेनू तथा विंडोज रिकवरी सिस्टम को एक्सेस करने के लिए भी किया जाता है। जब आप MS वर्ड में काम कर रहे हैं तो इससे आप डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश कर सकते हैं। कुछ लैपटॉप में इसको प्रेस करने पर स्क्रीन की ब्राइटनेस को कम किया जा सकता है और आउटलुक में इसको ईमेल भेजने और रिसीव करने में किया जाता है। कंप्यूटर में नई विंडो इंस्टॉल करने के लिए F9 की का प्रयोग किया जाता है।
किसी सॉफ्टवेयर पर काम करते हुए इस की को प्रेस करने पर मेन्यू बार एक्टिव हो जाता है और कुछ लैपटॉप में इसका इस्तेमाल लैपटॉप की ब्राइटनेस को बढ़ाने में किया जाता है। शिफ्ट के साथ F10 प्रेस करने पर ठीक वैसा ही असर होता है जैसा कि माउस के राइट क्लिक करने पर होता है, और MS वर्ड में कंट्रोल के साथ F10 का इस्तेमाल करने पर इसकी विंडो को बड़ा और छोटा किया जा सकता है। F11 का इस्तेमाल रनिंग विंडो या एक्टिव फोल्डर या क्रोम ब्राउज़र या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर को फुल स्क्रीन में ओपन करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा आप Alt के साथ F11 को प्रेस करके MS ऑफिस में विजुअल बेसिक कोड विंडो को खोल सकते हैं, जिसका इस्तेमाल एक्सपर्ट यूजर करते हैं। F12 का इस्तेमाल मॉडर्न ब्राउज़र में डेवलपर टूल को ओपन करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में शिफ्ट F12 दबाने पर सेव एज डायलॉग बॉक्स खुलता है और कंट्रोल शिफ्ट F12 से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में खुला हुआ डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि आप प्रत्येक कीबोर्ड फंक्शन कीज को इस्तेमाल करना सीख गए होंगे। आओ अब जानते हैं नेविगेशन की क्या होती है और उनके कार्य क्या होते हैं। नेविगेशन की का उपयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर पॉइंटर मतलब कर्सर को इधर-उधर ले जाने के लिए किया जाता है। इनको हम कर्सर की भी कहते हैं। जब आप कोई भी वेब पेज या डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं तो उसमें नीचे, ऊपर जाने या किसी डॉक्यूमेंट को एडिट करते समय इन कीज का बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होता है। आप इनकी मदद से कर्सर वाले सारे काम कर सकते हैं। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 10 नेविगेशन की होती हैं, जो इस प्रकार से हैं: इंसर्ट की, होम की, पेज अप की, डिलीट की, एंड की, पेज डाउन की और एरो कीज अप, डाउन, लेफ्ट और राइट। तो आओ अब सभी नेविगेशन की को एक एक करके विस्तार से जानते हैं। लगभग 90% लोग कीबोर्ड में इंसर्ट की का यूज नहीं जानते, तो कोई बात नहीं, आओ अब जान लेते हैं। कीबोर्ड में मौजूद इंसर्ट की का इस्तेमाल कोई टेक्स्ट टाइप करते वक्त इंसर्ट मोड और ओवरटाइप मोड में स्विच करने के लिए किया जाता है। इंसर्ट मोड में टाइप करते वक्त यदि आप किसी सेंटेंस या लाइन में कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप कर्सर को उस जगह पर ले जाकर क्लिक करते हैं और टाइप करना शुरू कर देते हैं। इससे बिना दूसरे वर्ड को डिलीट किए नया वर्ड इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन ओवरटाइप मोड में जब आप किसी लाइन में टाइप करना शुरू कर देते हैं तो पहले से लिखे हुए वर्ड नए वर्ड से रिप्लेस होने लगते हैं। इस कीज का काम किसी भी पेज में शुरुआत में पहुंचने के लिए किया जाता है और इसकी सहायता से कर्सर को वेब पेज और डॉक्यूमेंट के एकदम शुरुआत में ले जा सकते हैं। इस की का उपयोग किसी भी पेज को ऊपर ले जाने के लिए किया जाता है, जिससे हमें माउस से स्क्रॉल नहीं करना पड़ता है। आमतौर पर डिलीट की का इस्तेमाल टाइपिंग करते समय कर्सर के बाद के वर्ड को डिलीट करने के लिए किया जाता है या सिलेक्टेड किसी फाइल या टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए किया जाता है, और अगर शिफ्ट के साथ डिलीट दबाया जाए तो कोई भी फाइल या फोल्डर बिना रिसाइकल बीन में भेजे परमानेंट डिलीट हो जाता है। इस की का उपयोग किसी भी पेज में कर्सर को आखिरी में ले जाने के लिए किया जाता है। इस की का उपयोग किसी ही पेज को नीचे ले जाने के लिए किया जाता है, जिससे हमें माउस से स्क्रॉल नहीं करना पड़ता है। कीबोर्ड में 4 एरो कीज होती है: अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एरो तथा राइट एरो। इनका यूज कर्सर और वेब पेज को ऊपर या नीचे या इधर उधर करने के लिए किया जाता है और कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए अधिकतर एरो की का प्रयोग होता है। तो ये थी नेविगेशन कीज। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस्तेमाल करना सीख गए होंगे। आओ अब जाने कि अल्फान्यूमेरिक की क्या होती है और उनके कार्य क्या क्या होते हैं।
टाइपिंग के लिए सबसे अधिक उपयोग अल्फान्यूमेरिक कीज का होता है। इन्हें सामूहिक रूप में टाइपिंग कीज कहा जाता है। इनमें अल्फाबेट और नंबर्स दोनों तरह कीज होती है। अल्फान्यूमेरिक कीज में अल्फाबेट के सारे लेटर्स से Z तक और इनके ठीक ऊपर नंबर रो 0 से 9 तक भी मौजूद होते हैं और सभी तरह के सिंबल्स तथा पंक्चुएशन मार्क्स भी शामिल होते हैं जो किसी भी वाक्य को पूरा करते हैं। तो आओ अब सिंबल्स तथा पंक्चुएशन मार्क्स को एक एक करके विस्तार से जानते हैं। कीबोर्ड में सिंबल्स की इस प्रकार से होते हैं। पहले नंबर पे टिल्ड, दूसरे नंबर पे अपॉस्ट्रोफी, तीसरे नंबर पे एक्सक्लेमेशन मार्क, 4 नंबर पे एट सिंबल, 5 नंबर पे हैश, 6 नंबर पे डॉलर साइन या इंडियन रुपी, 7 नंबर पे परसेंट, 8 नंबर पे कैरेट, 9 नंबर पे एंड और एम्परसैंड, 10 नंबर पे एस्टरिस्क और स्टार, 11 नंबर पे ओपन पैरेंथेसिस, 12 नंबर पे क्लोज पैरेंथेसिस, 13 नंबर पे हाइफन माइनस और डैश, 14 नंबर पे अंडरस्कोर, 15 नंबर पे प्लस, 16 नंबर पे एकून, 17 नंबर पे ओपन कली ब्रैकेट, 18 नंबर पे क्लोज कली ब्रैकेट, 19 नंबर पे ओपन स्क्वायर ब्रैकेट, 20 नंबर पे क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट, 21 नंबर पे वर्टिकल बार, 22 नंबर पे बैकस्लैश और 23 नंबर पे फॉरवर्ड स्लैश। और इसी तरह से 34 नंबर पे कोलन, 35 नंबर पे सेमीकोलन, 36 नंबर पे डबल कोटेशन मार्क और इन्वर्टेड कॉमा, 37 नंबर पे सिंगल कोट, 38 नंबर पे लेस देन, 39 नंबर पे ग्रेटर दैन, 40 नंबर पे कॉमा, 41 नंबर पे पीरियड डॉट और फुल स्टॉप और 42 नंबर पे क्वेश्चन मार्क होता है। तो ये थे कीबोर्ड में यूज होने वाले सिंबल्स। हम उम्मीद करते हैं कि आपको सभी सिंबल्स की पहचान अच्छे से हो गई होगी। आओ अब जाने कि न्यूमेरिक कीपैड क्या होती है और उनके कार्य क्या क्या होते हैं। इसे आप अल्फाबेट्स कीज के राइट साइड में देख सकते हैं। न्यूमेरिक कीपैड को इस्तेमाल करने के लिए नम लॉक को ऑन रहना चाहिए। इस पैड का लेआउट कैलकुलेटर की तरह होता है और इस पैड का यूज जल्दी से नंबर्स को टाइप करने के लिए किया जाता है। न्यूमेरिक कीपैड का उपयोग ज्यादातर कैलकुलेशन करने व संख्याएं लिखने के लिए किया जाता है। इसमें 0 से 9 तक संख्याएं होती है और साथ ही एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन तथा डेसिमल चिन्ह भी होते हैं। ये संख्याएं कीबोर्ड में दूसरी जगह भी होती है, लेकिन न्यूमेरिक कीपैड से जल्दी से लिखा जा सकता है। इसके अलावा न्यूमेरिक कीपैड का यूज नेविगेशन कीज की तरह भी कर सकते हैं। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको कीबोर्ड में फंक्शन कीज, नेविगेशन की, अल्फान्यूमेरिक की और न्यूमेरिक कीपैड से संबंधित सारी जानकारी मिल गई होगी और आपको इसके बारे में कहीं और सर्च करना नहीं पड़ेगा। इसी तरह अगले वीडियो में हम कीबोर्ड के कुछ और खास फंक्शन के साथ कंट्रोल की, स्पेशल की, मॉडिफायर की आदि के बारे में डिटेल से जानेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और अपने दोस्तों को शेयर करना न भूलिएगा ताकि उनको भी ये जानकारी प्राप्त हो सके। अगर आपका कोई भी प्रश्न या डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आपके सभी सवालों का जवाब देने की बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। एलपीकॉन स्किल एजुकेशन को देखन खातर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।